स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में हवेली की दीवारें सिहर उठीं जैसे किसी अनकहे डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। रात की खामोशी में हवाओं का बहाव भी जैसे कोई भेद खोलने वाला था। जादू तेरी नजर की यह रात कोई आम रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ लेने जा रही थी जो सबकी किस्मत को उलट-पलट कर रख देगा। विवान हवेली के एक पुराने कमरे में छिपा बैठा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन आंखों में हिम्मत की चमक थी। गोलू उसकी गोद में सिसक रहा था, लेकिन विवान के चेहरे पर डर की बजाय एक जिद थी। उसे हर हाल में इस बच्चे को बचाना था। दूसरी ओर हवेली की अंधेरी सीढ़ियों पर उर्वी की परछाई धीरे धीरे सरक रही थी। उर्वी अब पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में जमी काली शक्तियों ने उसकी इंद्रियों को इतनी तेज कर दिया था कि वह अंधेरे में भी किसी की उपस्थिति को भांप सकती थी। उसकी उंगलियां नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थी, और उसकी चाल में अब एक अजीब सी कशिश थी, मानो हर कदम के साथ वह किसी को वश में कर लेगी। गोलू उसकी नजरों में एक जवाब बन चुका था, एक ऐसा उत्तर जो उसके काले जादू को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जैसे ही वह ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ी, उसने महसूस किया कि हवा में किसी की गर्माहट है। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर हवा में कुछ महसूस किया और चुपचाप मुस्कुराई। मुझे दिख नहीं रहा, पर तुम्हारी सांसों की गर्मी बता रही है। तुम यहीं कहीं हो गोलू। उसी क्षण विवान ने तेजी से गोलू को पीछे खींचा और उसे पर्दे के पीछे बने एक गुप्त दरवाजे में छुपा दिया। उस दरवाजे को उन्होंने पहले ही तैयार किया था ताकि वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही गोलू की रुलाई दोबारा कमरे में गूंजने लगी, उर्वी का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आवाज में चीख थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते विवान। वह बच्चा मेरा है, वह मेरे जादू का उत्तर है। नीचे मौजूद गौरी, जो कभी उर्वी की सबसे करीबी दोस्त थी, अब उसके खिलाफ खड़ी थी। उसने तुरंत एक पुरानी मोबाइल रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें गोलू की आवाज थी। कमरे में गूंजती उस नकली रोने की आवाज ने उर्वी को भ्रमित कर दिया। वह कभी एक दीवार से टकराती, कभी किसी मेज से गिरा देती, मानो अंधेरे में किसी अजनबी गुफा में भटकती हो। तो गौरी, तूने मुझे धोखा दिया, उर्वी चिल्लाई, तूने मेरी शक्तियां छीनी। अब मैं तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन गौरी का चेहरा शांत था, आंखों में आंसू थे पर आवाज में सख्ती। उर्वी, तू जिस रास्ते पर चल पड़ी है, वहां सिर्फ विनाश है। मैं तुझे बचाना चाहती थी, पर तूने खुद को डायन बना लिया है। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। गोलू की सांसें रुक रुक कर चल रही थी, और विवान तेजी से उसे लेकर हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से एक तेज नीली रोशनी फूटी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली अब एक चुंबकीय जाल बन चुकी थी। विवान को याद आया कि उसके दादा एक बार एक किताब में बता चुके थे कि उर्वी की शक्ति को सिर्फ उसके आत्मिक प्रतिबिंब से हराया जा सकता है। और वह प्रतिबिंब थी उर्वी की असली बहन तारा। वह तारा जो बचपन में ही लापता हो गई थी। हाल ही में विवान को एक अनाथालय में एक लड़की मिली थी, जो हूबहू उर्वी जैसी दिखती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर आत्मा में कोई अंधकार नहीं। उसे देखकर विवान को विश्वास हुआ था कि यही है वो प्रतिबिंब जो उर्वी को खत्म कर सकता है। उसी पल उसने अपनी मां गौरी को इशारा किया। गौरी ने तुरंत तारा को फोन किया। बेटा, उसकी आवाज में कंपी थी, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी बहन को बचा ले या उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। तारा फोन के उस पार एक पल को चुप रही, फिर उसने अपनी गर्दन से एक माला उतारी जो उसे बचपन में दी गई थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दौड़ पड़ी हवेली की ओर। उधर हवेली के अंदर उर्वी अब पूरी तरह हिंसक हो चुकी थी। उसकी आंखों से रोशनी नहीं, सिर्फ अंधकार टपकता था। वह अपनी बहन के पास पहुंचने से पहले हवेली को एक अशुभ यज्ञस्थल में बदल चुकी थी। हर कोना कांप रहा था, दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगी थीं, और फर्श से फूटती दरारें इस बात का संकेत दे रही थी कि कुछ भयानक होने वाला है। गोलू अब विवान की बाहों में बेसुध था। उर्वी की चीखें हवेली की छतों से टकरा रही थी, मुझे मेरा उत्तर दो। और ठीक उसी समय हवेली के मुख्य दरवाजे पर तारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर विश्वास था, हाथों में माला कसकर पकड़ी हुई थी। हवेली ने उसे जैसे पहचान लिया। दीवारों से फिर से नीली रोशनी फूटी, मगर इस बार वो रोशनी भय की नहीं, एक चेतावनी की थी, क्योंकि अब सच्चाई का सामना होना था। तारा के कदम जैसे जैसे हवेली में अंदर बढ़े, उर्वी की शक्ति डगमगाने लगी। हवेली की हवाएं पलट गईं।
अंधकार में पहली बार उजाले की दस्तक थी। अब युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं था, बल्कि आत्मा और नियति का भी था। हवेली के भीतर जैसे ही तारा ने कदम रखा, सब कुछ एकदम थम सा गया। उर्वी, जो अब तक पागलों की तरह चीख रही थी, अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों में अब भी अंधकार था, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई अपना बहुत पास आ चुका है। वह बोली, कौन है? कौन है तू? आवाज में डर और भ्रम दोनों थे। तारा धीरे से बोली, मैं वो हूँ जिसे तूने खो दिया था। मैं तेरी बहन हूँ। उर्वी पीछे हट गई, जैसे किसी अनहोनी का सामना कर रही हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। नहीं, यह झूठ है, तू मर चुकी है। लेकिन तारा उसकी ओर बढ़ी और शांत स्वर में बोली, उर्वी, जिस दिन तूने अपने भीतर नफरत को जगह दी थी, उसी दिन तूने मुझे खो दिया था। लेकिन आज भी मैं तेरे अंदर की रोशनी को देख सकती हूँ। लौट आ, छोड़ दे ये अंधेरा। उर्वी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब वे आंसू काले थे, जैसे किसी जहरीले ज्वार को बहा रहे हों। उसका शरीर कांपने लगा और चारों ओर एक काले धुएं का भंवर उठने लगा। तारा ने अपनी माला हाथ में ली और उर्वी की ओर बढ़ी। यह तेरी मुक्ति है। माला के पास आते ही एक तेज चीख सुनाई दी और उर्वी की सारी ताकतें भाप बनकर उड़ गईं। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे कोई भार उतर गया हो। वह जमीन पर गिर पड़ी और आंखें बंद कर ली। हवेली एकदम शांत हो गई। न दीवारें हिल रही थी, न हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की पीड़ा एक पल में सुलझ गई हो। गोलू अब मुस्कुरा रहा था। विवान और गौरी ने तारा को देखकर चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही तीनों हवेली के बाहर निकले, आकाश में फिर से काले बादल मंडराने लगे। हवेली के ऊपर बिजली चमकने लगी, जैसे किसी और अनहोनी का संकेत हो। कुछ तो बाकी था, कुछ ऐसा जो अब भी अपने पूरे रूप में सामने नहीं आया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक रहस्य अभी भी अधूरा था, और वह रहस्य उन सभी पर भारी पड़ने वाला था। इसी बीच विवान गौरी से बात करता है। उसकी आंखों में दर्द था, शब्दों में बेपसी। वह कहता है कि जो उसके साथ रहता है, वह खतरे में पड़ जाता है। वह अब नहीं चाहता कि गौरी को और तकलीफ हो, इसलिए वह उससे दूर रहने का आग्रह करता है। हालांकि उसका दिल टूट चुका था, फिर भी वह कहता है, मैं अब तेरे बिना रह सकता हूँ। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें यह बयां कर रही थी कि वह भीतर से बिखर गया है। जब वह गौरी से पूछता है, क्या तू मेरे बिना खुश है, तो गौरी अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, हाँ, मैं सुरक्षित हूँ और खुश भी। यह सुनकर विवान पूरी तरह टूट जाता है। वह उसके माथे पर एक कोमल चुंबन देता है और दोनों रोते हुए अलग हो जाते हैं। गौरी अंदर से बिखर चुकी थी, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है। जैसे ही वह अकेली होती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। जादुई पीड़ा उसे चारों तरफ से घेर लेती है और वह अपने आंसुओं में भी एक सवाल ढूंढती है, क्या यही प्यार था? विवान भी अकेले बैठा आकाश की ओर देखता है, लेकिन दोनों जानते थे कि फिलहाल अलग रहना ही सही है। उनके रास्ते भले ही जुदा हो गए हों, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। गौरी बाद में गोलू से बात करती है। वह उससे पूछती है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। गोलू चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर कई सवाल होते हैं। तब गौरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ जाती है और गोलू से कहती है, मैं जानती हूँ तू नाराज है, लेकिन मेरी मजबूरी को समझ। मैं तुझे तेरे पिता के पास नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। शायद तुझे और विवान को यह अनुचित लगे, लेकिन मैं सिर्फ तेरी सुरक्षा चाहती हूँ। वह गोलू से वादा करती है कि एक दिन वे फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे। नानी पास खड़ी सब देखती है और गौरी के समर्पण को सराहती है। वह उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, जो तू कर रही है वो आसान नहीं है, लेकिन तू माँ है और माँ की ममता हर तूफान से बड़ी होती है। गोलू हालांकि दुखी था, लेकिन उसने अपनी माँ की आंखों में सच्चाई देखी। उसने माँ को वो हिम्मत दी जिसकी उसे जरूरत थी। गौरी उसे गले लगाकर कहती है, अगर तुझे सुरक्षित रखने के लिए मुझे तेरे गुस्से का सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। रात को गौरी भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। वह अपने बेटे की रक्षा की कामना करती है और विवान के लिए भी दुआ मांगती है कि वह जहाँ भी हो सुरक्षित और खुश रहे। दूसरी तरफ सुनहरी हवेली के एक कोने में उर्वी से पूछती है,
अब तू हवेली में फिर से कैसे प्रवेश करेगी? तू जानती है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उर्वी, जो अब भी कमजोर दिख रही थी, धीमे स्वर में बोली, गोलू के बोले बालों से मैं उसका एक हिस्सा लेकर वापस आऊंगी। सुनहरी ने उसकी बात सुनकर आंखें तरेरी और कहा, तू संभल कर रह। अगर तूने कोई गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उर्वी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब भी कुछ बड़ा करने की योजना में थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आत्मा फिर से अंधेरे की ओर लौट रही थी। उस अंधेरे की ओर जिससे तारा ने अभी अभी उसे मुक्त किया था। लेकिन क्या वाकई वह मुक्त हुई थी, या अब एक नई शक्ति के साथ लौटने वाली थी? जवाब समय के गर्भ में था।